सबका ध्यान बोर्ड पे सुनो मेरी बात। बेटा अगर तू चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक की बात करेगा, तुझे मैंने बताया था कि हम फिजिक्स में पढ़ते क्या है। मोटा मोटा चैप्टर 1 के माध्यम से मैंने आपको ये बताया, तुम्हारे नेचर में आसपास जो भी आपके लॉ फॉलो हो रहे हैं उसको पढ़ा जाएगा फिजिक्स में। याद है कि नहीं याद है? हाँ है ना। मैंने आपको पहले ये बताया तुम्हारे नेचर के लॉ को कैसे नाम दिया जाएगा, मैंने आपको ये सिखाया। तो एक हमने टर्म का यूज किया था जो तुम्हारे नेचर के लॉ को नाम देने के काम आएगा। उस टर्म को बोलो हमने क्या नाम दिया था? फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया था। बोलो क्या नाम दिया था? फिजिकल क्वांटिटी। अरे आया कि नहीं आया? फिर मैंने आपको ये बताया था दुनिया में अगर तू फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा दो टाइप का होगा। एक बनेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक क्या बनेगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा मैंने आपको ये समझाया था दुनिया में 7 होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक बनेगा मास, एक बनेगा लेंथ, एक बनेगा टाइम, एक बनेगा टेम्परेचर, एक बनेगा करंट और एक बनेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लास्ट का बनेगा लाइट। लाइट को हमने क्या नाम दिया था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मोटा मोटा तुझे मैंने ये समझाया तुम्हारी पूरी दुनिया इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। आप ये बात को समझो। सर आपने हमें लास्ट ये बताया हमारी पूरी दुनिया बनी है फ्रॉम दी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अरे आया। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो तुम्हारा ड्राइव किया जाएगा फ्रॉम दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसी को हमने क्या नाम दिया था? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया था। आपने हमें ये बताया था। इसके बाद लास्ट आपने हमें बताया था यूनिट्स के बारे में। मोटा मोटा आपने हमें ये समझाया था तुम्हारे फिजिकल क्वांटिटी का जो आएगा सरनेम। जैसे मेरा नाम क्या है? नमन मित्तल। मित्तल मेरा क्या बनेगा? सरनेम बनेगा। ऐसे ही तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी का जो आएगा सरनेम उसको हमने नाम दिया था यूनिट्स। क्या नाम दिया था? यूनिट्स नाम दिया था। बेटा यूनिट पूरा करेगा फिजिकल क्वांटिटी को, मैंने आपको ये समझाया था। और अगर तू दुनिया में सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेगा वो आपका 4 होता है। एक बनेगा सीजीएस, एक बनेगा एफपीएस, एक बनेगा एमकेएस और एक बनेगा एसआई। क्या बनेगा? एसआई बनेगा। तो लास्ट आपको ये बताया गया था हमारी फिजिक्स में यूज किया जाएगा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मैंने आपको ये बताया था, है ना। तो बेटा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का तुम्हारा क्या बनना है, तुम्हारा क्या बनेगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मैंने आपको ये बताया। और जाते जाते लास्ट मैंने आपको ये बताया था आपको 2 और मिलेगा यूनिट्स जिसको हमने क्या नाम दिया था? सप्लीमेंट्री यूनिट्स नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो 2 बनेगा, एक बनेगा प्लेन एंगल और एक बनेगा सॉलिड एंगल। अगर तू प्लेन एंगल के एसआई यूनिट की बात करेगा वो बनेगा रेडियन। अगर तू सॉलिड एंगल के एसआई यूनिट की बात करेगा वो बनेगा स्टेडियन। क्या बनेगा? स्टेडियन बनेगा। इसका सवाल पेपर में आया हुआ है। तो बेटा 2 होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक बनेगा प्लेन एंगल और एक बनेगा सॉलिड एंगल, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा आज हम तुम्हारा चैप्टर 1 का करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको नाम दिया डायमेंशनल एनालिसिस। आप ये समझो एक फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए कितना आपको चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसी को हमने नाम दिया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या नाम दिया? डायमेंशनल फॉर्मूला नाम दिया। तो ये समझ विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस तू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्ट कर पाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बनेगा इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस तो चेक कर पाएगा कि जो फॉर्मूला आपके सामने आया वो सही है कि गलत है। ये क्या बनेगा? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस तू किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव कर पाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये समझ बेटा हमारे फिजिक्स में फॉर्मूला को बनाने से पहले, ठीक है ना, तुम्हारा पहले चेक किया जाता है कि डायमेंशनली वो फॉर्मूला आपका सही है कि नहीं सही है। तो इसी टॉपिक को हमने नाम दिया डायमेंशनल एनालिसिस। क्या नाम दिया? डायमेंशनल एनालिसिस नाम दिया। चलो बेटा सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। नोट्स का पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। आइए आइए जानते हैं तुम्हारा डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है। कुछ नहीं है, टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है।
कोई भी बच्चा किसी भी फॉर्मूला को याद नहीं करेगा, फॉर्मूला को आपको मैं यहाँ पे ड्राइव करना आना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले आप ये समझो, एक फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए, क्या बोला, एक फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए जितना आपको मास चाहिए, लेंथ चाहिए, टाइम चाहिए, वो क्या बनेगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया। तो बेटा समझो, एक फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए जितना मास आपको चाहिए, जितना लेंथ आपको चाहिए, जितना टाइम आपको चाहिए, या जितना आपको चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसी को हमने क्या नाम दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला नाम दिया। जैसे फॉर्मूला मेरे सामने आया था मैगी का, बेटा सबको मैगी का फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया था, सबको पता है मैगी कैसे बनती है। सर हमें मालूम है कि मैगी को बनाने के लिए एक पैक आपको चाहिए मैगी का, 2 कप चाहिए आपको पानी का, और एक पैक आपको चाहिए मैगी के मसाले का। तो ये मेरे पास क्या बना, मैगी का डायमेंशनल फॉर्मूला। जब भी आप लिखोगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, हमेशा उसको ब्रैकेट में बंद किया जाएगा। एग्जाम्पल आप समझो ये वाला आया। सिमिलरली एक फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए जितना आपको चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसको हमने क्या नाम दिया, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नाम दिया। बोलो क्या नाम दिया उसको, डायमेंशनल फॉर्मूला नाम दिया। इस बात को समझो आया। सुनो मेरी बात, जो तुम्हारे पास पावर आएगा या एक्सपोनेंट्स आएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, उसको नाम दिया डायमेंशंस। क्या नाम दिया, डायमेंशंस नाम दिया। क्लियर है बेटा, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। सर मेरे को मालूम पड़ गया, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए जितना आपको चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसी को हमने क्या नाम दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला नाम दिया। और जो आपके सामने पावर आएगा या जो आएगा एक्सपोनेंट्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसी को हमने नाम दिया डायमेंशंस। क्या नाम दिया, डायमेंशंस नाम दिया। अगर तू ए बी सी की बात करेगा, ये क्या बनेगा, डायमेंशंस बनेगा। क्या बनेगा, डायमेंशंस। अरे आया कि नहीं आया, है ना। तो आज के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए इतना मेरे को मास चाहिए, इतना मुझे लेंथ चाहिए, इतना मुझे टाइम चाहिए। वही फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। तो बेटा मेरी बात सुनो, एक टेबल आपको यहाँ पे बनवाया जाएगा जिसमें आपको मिलेगा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नहीं याद करोगे डायमेंशनल फॉर्मूला। कारण क्या है, हम जैसे जैसे फिजिक्स में आगे चलते जाएंगे आपको उनका बेसिक फॉर्मूला पता होता रहेगा, और जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा बेसिक फॉर्मूला, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को ड्राइव कर पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है, समझ में आया। वरना दुनिया क्या करती है, दुनिया फिजिकल क्वांटिटीज का याद करेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, वो इम्पॉसिबल है। बिकॉज देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मैंने बताया था। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे फिजिक्स में आगे चलते जाएंगे तुझे पता होगा उनका बेसिक फॉर्मूला। जैसे ही आपको पता होगा उनका बेसिक फॉर्मूला, आप सीधा अपने डायमेंशनल फॉर्मूला को भी ड्राइव कर पाओगे, पर उसको याद मत करना। तो बेटा ये टेबल के माध्यम से जो बहुत ज्यादा यूज होगा आपका फिजिकल क्वांटिटीज, मैं उनका आपको ड्राइव करवाऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूला। वो 2 मिनट में आपका ड्राइव हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे। क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एक बार और सर देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए जितना आपको चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसी को नाम दिया डायमेंशनल फॉर्मूला। और हमें मालूम है हमारे दुनिया में 7 बनेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो आपको मालूम है। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है ना। चलिए सबका ध्यान अपना यहाँ पे बोर्ड पे कुछ बनाते हैं तुम्हारा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक टेबल आपका बनेगा बहुत ही सुंदर सा, सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज। तो बेटा यहाँ पे आया सीरियल नंबर, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे तुम्हारे सामने आएगा यहाँ पे उसका बेसिक फॉर्मूला, और सीधा मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा बाद में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला आपका अपना ड्राइव होगा, तुम देखते रहना। बस आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला। आइए बेटा, सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी जो तेरे सामने बन के आया वो बना एरिया। बोलो क्या बना? एरिया। सबको मालूम है एरिया का फॉर्मूला एक ही आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू लेंथ। तो मैंने एरिया का बेसिक फॉर्मूला यूज किया, लेंथ इंटू लेंथ। सबको मालूम है लेंथ तुम्हारे पास क्या बनेगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंबल लेंथ का यहाँ पे एल आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? एल आएगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? सबको मालूम है बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? L2 बन जाएगा, M0 L2 T0। ये मेरे पास क्या बना? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे करते करते आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ड्राइव कर पाओगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बहुत बड़ी बात है। आया सेकंड, अगर तू सेकंड फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा जो मेरे सामने आया बेटा, वो बनेगा वॉल्यूम। सबको मालूम है वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला, बोलो क्या बनेगा? लेंथ क्यूब या बनेगा एरिया इंटू लेंथ। तेरी मर्जी है, जो सा मर्जी यूज कर ले। सर वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला आएगा एरिया इंटू लेंथ। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा L2, लेंथ का यहाँ पे L आ जाएगा। मेरे को मालूम है बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। तो सीधा मैं वॉल्यूम के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, ये आ जाएगा M0 L3 T0। ये आपका ड्राइव हो जाएगा। ये तुम्हारा बना वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे करते करते आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज का ड्राइव कर पाओगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बहुत बड़ी बात है। आया? तू जो सा मर्जी फिजिकल क्वांटिटी का ड्राइव कर पाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे आया थर्ड, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा जो मैंने यूज किया बेटा, वो बनेगा डेंसिटी। रो बनेगा डेंसिटी का सिंबल, ये आपको मालूम होना चाहिए। तुम्हारी बचपन वाली मैम ने बताया था डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला, बोलो क्या बनेगा? मास अपॉन वॉल्यूम। सिंबल मास का m बनेगा, वॉल्यूम का क्या बनेगा? L3। जैसे ही L3 आपका ऊपर जाएगा पावर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? तो डेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, ये बनेगा M1 L-3T0। ये तुम्हारा बना डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे आया कि नहीं आया? है ना? चौथा फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर। ये होता है कि आपको मालूम है बेटा, देख अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात आने वाली है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका दोनों सेम नहीं है फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन अगर तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा वो आपका सेम आएगा। क्या आएगा? डिस्टेंस क्या बनेगा? एक्चुअल पाथ। अगर तू डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिलेगा उसी को नाम दिया डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दिया? दो फिजिकल क्वांटिटी आपका सेम नहीं है, लेकिन इनका सेम आया डायमेंशनल फॉर्मूला, जो क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल। तो यहां से पहला आपका बनता स्टार्ट पॉइंट, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इस बात को समझो। आया? मैंने क्या बोला? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के पास सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है। ये सवाल तुम्हारा बनता है सेशनिज्म का, इस बात को समझो। आया? इसके बाद पांचवा फिजिकल क्वांटिटी जो मेरे पास आया बेटा, वो तुम्हारा बनेगा यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी। बेटा जैसा मैंने आपको बताया था, स्पीड या वेलोसिटी की बात करेगा, दोनों अलग अलग बनेगा फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर तो वेलोसिटी के फॉर्मूला की बात करेगा, ये क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोनों सेम नहीं है, दोनों बनेगा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन हमने क्या देखा, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का सेम आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बहुत बड़ी बात है। आया? तो सवाल तुम्हारा इसी बनेगा, वो कुछ आपको देगा फिजिकल क्वांटिटीज, वो आपसे ये पूछेगा किन फिजिकल क्वांटिटी का सेम आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका पहचान करना आपको आना चाहिए। क्लियर है? तभी ये टेबल आपको बनवाया जा रहा है ताकि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालना आ जाए। करे भी मैं यहाँ पे देख कैसे। सर स्पीड का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस
या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ जाएगा, हमें पता है। अगर मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, ये बनेगा एल, टाइम का बोलो क्या बनेगा टी, टी ऊपर जाएगा पावर क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्या आ जाएगा सर, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस वन। तो स्पीड या वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, ये बनेगा एल टी माइनस वन। तूने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, आया। इसके बाद अगर तू छठा फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो बनेगा एक्सलरेशन। सब बोलो भाई क्या बनेगा, एक्सलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ले भाई, तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही आपको पता होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक फॉर्मूला, आप सीधा उसका ड्राइव कर पाओगे डायमेंशनल फॉर्मूला। सर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आया एल टी माइनस वन, नीचे आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, टी आपका ऊपर जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। तो सीधा अगर मैं एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, बोलो बेटा वो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू आ जाएगा। ये भी आपका ना यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको वारग नहीं आ रहा है ना, ये तुम्हारा यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। पूरा टेबल आपको मैं यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो ये समझ, टेबल के माध्यम से मैंने आपको याद करवाना है बेसिक फॉर्मूला। जैसी बेसिक फॉर्मूला आपको आता होगा, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ड्राइव कर पाओगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो मेरे सामने आया बेटा, वो तुम्हारा यहाँ पे बनेगा फोर्स। अरे बेटा सबको पता है फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। सेवन फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो बनेगा फोर्स। सर हमें पता है, अगर तू फोर्स के बेसिक फॉर्मूला की बात करेगा, बोलो क्या बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। सर मेरे को पता है कि अगर मैं मास के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, बोलो वो क्या बनेगा, एम। अगर मैं एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, वो क्या बनेगा, एल टी माइनस टू। सेम, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडिड। तो अगर फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, वो क्या आ जाएगा, m1 l1 t माइनस टू। ऐसे करके तुम्हारा ड्राइव किया जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। आया, अरे आया कि नहीं आया, है ना। इसके बाद अगर तू एट फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो बनेगा वर्क डन या वो बनेगा एनर्जी। बेटा अगर तू वर्क डन की बात करेगा या एनर्जी की बात करेगा, इन दोनों का सेम आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। आया। सर हमें पता है वर्क का फॉर्मूला एक ही आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा बनेगा वर्क का बेसिक फॉर्मूला। तो फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, ये आया m1l1t माइनस टू। अगर तू डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, ये बनेगा l। हमें मालूम है बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। तो अगर मैं वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, ये आएगा m1l2t माइनस टू। ये तुम्हारा बना वर्क या एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे आया कि नहीं आया, है ना। ऐसे करते करते आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज का ड्राइव कर पाओगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। बस तुझे बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए और सीधा तुम्हारे सामने आ जाएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद नाइन्थ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, जो बहुत ज्यादा आपके यूज में आएगा, वो बनेगा पावर। बोलो क्या बनेगा, पावर। बचपन वाली मैम ने बताया था रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको नाम दिया पावर। क्या नाम दिया बेटा, जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाएगा टाइम के साथ, उसके आगे क्या आ जाएगा, रेट। क्या आ जाएगा, तो रेट देख के आपको डरना नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला आएगा वर्क अपॉन टाइम। वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m1l2t माइनस टू। टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, वो आपका टी आ जाएगा से, टी आपका ऊपर जाएगा, पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। तो मैं अगर पावर के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, ये आएगा m1l2t माइनस थ्री। ये तुम्हारा बना पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना।
टेंथ, अगर तू टेंथ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, ये बनेगा प्रेशर। बोलो क्या बनेगा? प्रेशर। सबको मालूम है, हमारी बचपन वाली मैम ने बताया था, प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स अपॉन एरिया। बोलो क्या बनेगा? फोर्स अपॉन एरिया। बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m1L1T-2। एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा L2। बोलो क्या आएगा? L2। सेम L2 आपका ऊपर जाएगा, पावर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। सीधा अगर तू प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, वो आएगा m1L-1T-2। ये तुम्हारा बना प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा सबका ध्यान है बोर्ड पे। जैसे ही आपका पार्ट 2 यहाँ पे चालू होगा, फिजिक्स का क्लास 11th का, कुछ नया तुम्हारे सामने आएगा फिजिकल क्वांटिटी। कुछ नया तुम्हारे सामने यहाँ पे क्या आएगा? फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने यहाँ पे नया आएगा। समझा मेरी बात? हाँ है ना? तो बेटा हमने क्या देखा? हमने देखा कि तेरे सामने कुछ आएगा पार्ट 2 में नया फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? होता क्या है, जैसे जैसे आगे चलेगा मैं आपको बता दूंगा, इधर ध्यान दे। बेटा अगर तेरे सामने आया प्रेशर या तेरे सामने आया स्ट्रेस, बोलो क्या आया? स्ट्रेस। या तेरे सामने आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बोलो क्या आया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई बनेगा इसका सिंबल। बोलो क्या नाम दिया इसको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या तेरे सामने आएगा यंग्स मॉडुलस, बोलो क्या आएगा? यंग्स मॉडुलस। वाई बनेगा इसका सिंबल। या तेरे सामने आएगा बल्क मॉडुलस, बोलो क्या आएगा? बल्क मॉडुलस। बीटा बनेगा इसका सिंबल। या तेरे सामने आएगा शियर मॉडुलस, बोलो क्या आएगा? शियर मॉडुलस। इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, ये आपका सेम आएगा। क्लियर है? प्रेशर का, स्ट्रेस का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यंग मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का या शियर मॉडुलस का, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज का सेम आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ये आप समझो कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा प्रेशर का, वही आएगा स्ट्रेस का, वही आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वही आएगा यंग मॉडुलस का, वही आएगा बल्क मॉडुलस का, वही आएगा शेयर मॉडुलस का। इस बात को समझो, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज का सेम आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने आपको ये बताना है, एक बारी लिखेगा ना, लिखते ही आपको याद हो जाएगा। हम टेलिंग यू। क्लियर है? सारे बच्चे जवाब तो ये पॉइंट आपको आया कि नहीं आया? है ना? अरे बेटा आया कि नहीं आया? है ना? चले आगे सुनो मेरी बात। एक चीज मैंने आपको बस और सिखानी है, सुनी जा, चीजें बहुत सिखानी है आज। बेटा अगर पूरी फिजिक्स में अगर तुम्हारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाएगा लेंथ के साथ, कंपेयर किया जाएगा लेंथ के साथ, उसके नाम के आगे आ जाएगा ग्रेडियंट। बोलो क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट। एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर तू 11 फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो मेरे सामने आया प्रेशर ग्रेडियंट। बोलो क्या आया? प्रेशर ग्रेडियंट। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सर जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ आएगा ग्रेडियंट, उसको कंपेयर किया जाएगा लेंथ के साथ, डिवाइड किया जाएगा लेंथ के साथ। अगर तू प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिक फॉर्मूला की बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा प्रेशर अपॉन लेंथ। बोलो क्या बनेगा? प्रेशर अपॉन लेंथ। क्लियर है? एक बारी और, अगर तुम्हारे फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाएगा लेंथ के साथ, उसके नाम के आगे क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट। बोलो क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट। उसका मतलब क्या है? उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाएगा लेंथ के साथ। जैसे अगर मैं प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिक फॉर्मूला की बात करूंगा, बोलो वो क्या बनेगा? प्रेशर अपॉन लेंथ। बोलो क्या बनेगा? प्रेशर अपॉन लेंथ। अरे आया कि नहीं आया? है ना? सबको मालूम है प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1L-1T-2। अगर तू लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, वो क्या बनेगा? L। क्या बनेगा? L। सिमिलरली L आपका ऊपर जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। तो अगर मैं प्रेशर ग्रेडियंट के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, तो यह आ जाएगा m1L-2T-2। ये तुम्हारा बना प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली
तेरे सामने आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। बता इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। अरे मानता कि नहीं मानता, है ना, सीख ले अपना यहाँ पे। जब भी तुम्हारी फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाएगा लेंथ के साथ, उसके नाम के आगे क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट। क्या आ जाएगा, मतलब कि उसको डिवाइड किया लेंथ के साथ और सीधा बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा बेसिक फॉर्मूला, तो उसका ड्राइव कर पाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे बेटा ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। सुनिए अपना यहाँ पे यार, इसके बाद अगर तू 12th फिजिकल क्वांटिटी की बात, देयर आर इन्फिनाइट, जो बहुत ज्यादा यूज होगा, मैं आपको उनका बता रहा हूं अपना यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। 12th, अगर तू 12th फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, जो मेरे सामने आया बेटा, वो बनेगा सरफेस टेंशन। ये प्रॉपर्टी बनेगा लिक्विड का, जो आपको बताया जाएगा इन द पार्ट 2 चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स अपॉन लेंथ। बोलो क्या बनेगा, फोर्स अपॉन लेंथ। जब तुम्हारे फोर्स को डिवाइड किया जाएगा लेंथ के साथ, तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन। क्या आ जाएगा, ले भाई, हमें पता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1L1T-2। लेंथ का बोलो यहाँ पे क्या बनेगा, L। L ने L को मारा तो यह आ जाएगा m1T-2। ये तुम्हारा बना सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तूने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, कुछ नहीं है, इजी है, चलते रहो मैं यहाँ पे बस। उसके बाद 13th फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा बेटा, वो तुम्हारे सामने बना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तुमको अभी बताया था, जब भी बॉडी गोले में घूमेगा उसका हम क्या नापेंगे, एंगल। क्या नापेंगे, तो थीटा बनेगा तुम्हारा इसका सिंबल, सबको मालूम है। एंगल का फॉर्मूला बोलो यहाँ पे क्या आएगा, आर्क लेंथ बाई रेडियस। थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा एल बाई आर। एल के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, एल बनेगा, रेडियस का भी एल बनेगा। एल ने एल को मारा तो क्या आ जाएगा, m0L0T0। तो m0L0T0 ये मेरे पास क्या बना, एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है बेटा। तो देख मैंने यहां से क्या देखा, हमारी फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा आएगा जिसका नहीं होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हमने क्या नाम दिया, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। बोलो क्या नाम दिया, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। अरे आया कि नहीं आया, है ना। इसके बाद बेटा अगर तू 14 फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो तुम्हारे सामने बना था एंगुलर वेलोसिटी। अरे अभी आपको बताया था ओमेगा क्या बनेगा, इसका सिंबल। फॉर्मूला क्या बनेगा, टेस्ट उसका अभी हुआ था, सब मुझे पता है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था m0L0T0। टाइम का आपका यहाँ पे t आ जाएगा, t ऊपर जाएगा, पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, यह आ जाएगा m0L0T-1। ये भी आपका यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा। क्लियर है। ये सारे बच्चे जवाब दीजिए बेटा, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। इसके बाद तो अपना यहाँ पे आ जा नेक्स्ट पे 15th बेटा। 15th फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो बनेगा टॉर्क। टॉर्क का सिंबल यहाँ पे बनेगा टाउ। ये होता क्या है, तुम्हारी किसी बॉडी को घुमाने के लिए जब एक फोर्स किसी लेंथ के आएगा परपेंडिकुलर, तभी वो बॉडी घूम पाएगा। तो उस बॉडी में क्या आ जाएगा, टॉर्क। क्या आ जाएगा, टॉर्क। बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था m1L1T-2। डिस्टेंस का बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L। सेम, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। तो अगर मैं टॉर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, ये आ जाएगा m1L2T-2। ये तुम्हारा बना टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। 16th फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा बेटा, वो तुम्हारे पास बनेगा एंगुलर मोमेंटम। बोलो बेटा क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम बनेगा, एल बनेगा उसका सिंबल।
बेसिक मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, कल ही मैंने आपको बताया था, नोट्स में आपको भेजूंगा, वो आपको मिल जाएगा। बेटा जब तुम्हारे मोमेंटम को लेंथ के साथ किया जाएगा मल्टीप्लाई, तो वो क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। तो अगर तू एंगुलर मोमेंटम के बेसिक फॉर्मूला की बात करेगा, वो बनेगा मोमेंटम इंटू लेंथ। बता फॉर्मूला क्या था मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी, कल ही बताया था, है ना। ले बेटा देख, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा एम वी एल। तो मास के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, एम बनेगा, वेलोसिटी का बनेगा एल टी माइनस वन, लेंथ का यहाँ पे एल बनेगा। हमें मालूम है बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूला को देखूंगा, ये आएगा m1 l2 t माइनस वन। ये तुम्हारा बना एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा एक और, अगर तू 17 फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बनेगा उसका सिंबल। वो ताकत जो हमें चाहिए बॉडी को घुमाने के लिए, उसी ताकत को नाम दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर तू मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक फॉर्मूला की बात करेगा, वो आ जाएगा एम मास स्क्वायर। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा, यहाँ पे आएगा मास, आर क्या बनेगा एल, तो आई का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एम एल टू। ये तुम्हारा बना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है बेटा। बहुत ज्यादा है फिजिकल क्वांटिटीज, सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख पाना संभव नहीं है। आप ये समझो, आपको फिजिकल क्वांटिटीज का याद होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला। जैसे ही आपको पता होगा बेसिक फॉर्मूला, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ड्राइव कर पाओगे डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने आपको ये सिखाना था टेबल के माध्यम से। एक और बेटा, अगर तू 18th फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो क्या बनेगा, वो तुम्हारा बनेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, या जितना भी तुम्हारे पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहली बात ये क्या बना, रेशियो। बोलो क्या बना, रेशियो। बेटा रेशियो क्या बनेगा, डायमेंशनलेस। क्या बनेगा, अगर तू साइन थीटा, कॉस थीटा या किसी भी रेशियो की बात करेगा, ये तुम्हारा बनेगा डायमेंशनलेस। तो m0 l0 t0, ये आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इस बात को समझो, जो टेबल में आपको भेजूंगा ना, अब सारी फिजिकल क्वांटिटीज का आपको ड्राइव करना आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बहुत बड़ी बात है। सारे बच्चे जवाब दो, इतना आपको आया कि नहीं आया, है ना। एक फिजिकल क्वांटिटी का आपको याद करना पड़ेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, जो बहुत ज्यादा पूछेगा पेपर में। उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बोलो क्या नाम है उसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मेरे पास शहद है, मेरे पास पानी है, दोनों को गिराया मैंने फ्लोर पे, बता कौन दूर तक जाएगा आपका, पानी। शहद दूर तक आपका नहीं जाएगा। कारण क्या है, एक प्रॉपर्टी होगा लिक्विड का, जो तुम्हारे बॉडी के, जो तुम्हारे लिक्विड के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, उसी को नाम दिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमने क्या देखा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल बनेगा ईटा। इसको याद करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के सिंबल की बात करेगा, ये बनेगा ईटा। एक कैप्सूल याद कर लो, जो बनेगा 111। आज के बाद जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करनी है, वो आएगा m1 l-1 t-1। ये तुम्हारा बना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। सारे बच्चे जवाब दो, इतना आपको आया कि नहीं आया, है ना। मैंने मोटा मोटा आपको 19 फिजिकल क्वांटिटीज का ड्राइव करके दिखाया डायमेंशनल फॉर्मूला। एक बारी अगर तुमने यहाँ पे इसको पढ़ेगा ना, दिमाग में आपके छप जाएगा। आई एम टेलिंग यू, इसका नोट्स का पीडीएफ बकायदा आपको भेजा जाएगा। क्लियर है, आप उसको मैं यहाँ पे लिख के देखोगे, वो आपको याद हो जाएगा। बेटा समझो मेरी बात को, बेसिक फॉर्मूला याद करना। जैसे ही आपको याद होगा बेसिक फॉर्मूला, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का याद ड्राइव कर पाएगा।
डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बहुत बड़ी बात है, क्लियर है। इसको एक बार मैं यहाँ पे रिकैप करते हैं, सुन मेरी बात। हमारे चैप्टर 1 में जो आपका पार्ट 2 बनता है वो बनता है डायमेंशनल एनालिसिस। उसने आपको ये सिखाया एक फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए जितना आपको चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसी को हमने क्या नाम दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या नाम दिया? और जो तुम्हारे सामने पावर आएगा या एक्सपोनेंट्स आएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को हमने नाम दिया डायमेंशंस। क्या नाम दिया? डायमेंशंस। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी का मैंने आपको बताया बेसिक फॉर्मूला, मैंने आपको बताया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कि ऐसे आपका ड्राइव किया जाएगा। बेटा हमने यहाँ पे क्या गौर किया, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। उसका पहचान तभी होगा जब आपको आता होगा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालना। क्लियर है? दूसरा मैंने क्या देखा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने ऐसा भी आएगा जो बनेगा डायमेंशनलेस। क्या बनेगा? इसको हमने क्या नाम दिया, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। अरे आएगा नहीं आया, है ना। और एक और, जितना भी आएगा कांस्टेंट, अगर तू कांस्टेंट की बात करेगा वो बनेगा नंबर 2 3 5 10 100, ये सब क्या बनेगा, डायमेंशनलेस। क्या बनेगा? डायमेंशनलेस बनेगा। इस बात को समझो। कितना आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया। अब मेरी बात सुनो, कुछ हम यहाँ पे पहले सवाल करेंगे फिर इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करेंगे। देखो बेटा सवाल पेपर में क्या आया, राइट, सवाल लिखो बेटा, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। कहता ये बता यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, हमें ये निकालना है। बेटा सबका ध्यान बोर्ड पे। तो याद कर, न्यूटन ने क्या देखा था, सेब गिरा था धरती माता पे। सेब और धरती माता के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वेयर। इसी फोर्स को बोलो क्या नाम दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया था। हमें इस जी का क्या ड्राइव करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। करें, तुझे फोर्स मास और आर का पता होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेटा अगर तू जी के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, यह आ जाएगा एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2। ये तुझे क्या देगा, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। मैंने सारी फिजिकल क्वांटिटीज का पुट किया डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का आ जाएगा m1 l1 t माइनस 2। आर क्या बनेगा, दूरी, दूरी का क्या बनेगा एल, एल का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा L2 अपॉन में नीचे क्या है मास, मास का क्या बनेगा m बनेगा, मास का यहाँ पे क्या बनेगा m बनेगा, और सीधा तेरे सामने जी का क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। हो गया ड्राइव। देख m ने m को मारा, सेम m आपका ऊपर जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। तो ये आपका आ जाएगा m माइनस 1 L3 t माइनस 2। ये तुम्हारे सामने क्या बना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे आया कि नहीं आया, है ना। एक बात और, न्यूटन साहब ने हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का अपना यहाँ पे वैल्यू भी दिया था, जिसका वैल्यू आपके सामने यहाँ पे आएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। यूनिट्स की बात करेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। अब सुन, मैंने यहां से क्या देखा, हमारी दुनिया में कुछ फिजिकल क्वांटिटी, हमारी दुनिया में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा भी होगा जिसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, और उसके पास होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को नाम दिया डायमेंशनल कांस्टेंट। बोलो क्या नाम दिया, डायमेंशनल कांस्टेंट नाम दिया। इसको आइडेंटिटी, इसको चूज करना आपको आना चाहिए। क्लियर है। अरे आया कि नहीं आया, है ना। सेकेंड,
लिखो बेटा नेक्स्ट वाला अपना पे एक और लिखो, राइट राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h, राइट राइट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h। बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें ये बताना है। बेटा सुन ले, मैं यहां पे सीख ले। तो एक बंदा आया था जिनका नाम था प्लैंक। प्लैंक साहब ने हमें बताया था कितना एनर्जी आपको मिलेगा लाइट की वजह से। उन्होंने हमें लाइट की वजह से एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने हमें ये बताया था लाइट की वजह से एनर्जी का फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू एच म्यू। बोलो क्या आएगा, E इज इक्वल टू एच म्यू, जहां पे E क्या बनेगा एनर्जी, एच क्या बनेगा प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू क्या बनेगा लाइट का फ्रीक्वेंसी। क्या बनेगा, सबको मालूम है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा 1/टाइम। अरे हाँ है ना। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूंगा वो क्या बनेगा T-1। बोलो क्या बनेगा बेटा, हमें क्या निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देख, तो फॉर्मूला आ जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का E बाई म्यू, ये आपको क्या देगा प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला। हमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का पता होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, उनका वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। सर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1L2T-2। अभी आपने बताया था, सारे बच्चे जवाब दो कि यही आएगा, हाँ है ना। अगर तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, ये आपका बनेगा T-1 फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होता है सेम, बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड। तो T-1 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा T की पावर 1, बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड। तो सीधा अगर तू प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, ये आ जाएगा m1L2T-1, ये बना प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर तू प्लैंक्स कांस्टेंट के वैल्यू की बात करेगा, ये क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, प्लैंक साहब ने हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू भी तुम्हारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट। क्या रहेगा कांस्टेंट। सुन, एक और ऐसा आया फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू क्या रहेगा कांस्टेंट, और जिसके पास क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये भी क्या बन जाएगा डायमेंशनलेस, ये भी क्या बन जाएगा डायमेंशनल कांस्टेंट। बोलो क्या बन जाएगा डायमेंशनल कांस्टेंट बन जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया कि नहीं आया, है ना। आपको ना अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगरी वाइज छांटना आना चाहिए। इसका सवाल भी पेपर में आपका यहाँ पे बनता है। क्लियर है, इतना आपको आया कि नहीं आया, है ना। अब सुन मेरी बात, ओए इधर ध्यान दो, काम ज्यादा है, पढ़ना पड़ेगा जो मर्जी अपना यहाँ पे। क्लियर है, इतना आपको आया कि नहीं आया, है ना। जब तक आपको इन फिजिकल क्वांटिटीज का नहीं याद होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, हम इसका नहीं कर पाएंगे एप्लीकेशंस। क्लियर है, तभी क्लास आपका आज लगाया गया क्लास आपका कल भी होगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस। क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। पर पहले आपको ये टेबल का आना अनिवार्य है, आप इस बात को समझो। क्लियर है, टेबल ये अभी आपका अधूरा है, बकायदा आप बच्चे लोगों को मेरे अपने यहाँ पे चैप्टर 1 के क्लास नोट्स का पीडीएफ भेजा जाएगा। ये टेबल को पूरा अपना यहाँ पे बनाया जाएगा, एक बार अपना यहाँ पे लिखेगा ना, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ये रियलिटी है। और तो उसको अपना यहाँ पे कैटेगरी वाइज छांट भी पाएगा। क्लियर है, अब देख अपना यहाँ पे समरी क्या बना, सबका ध्यान बोर्ड पे, देख अपना यहाँ पे समरी क्या बना। समरी ये बना, अगर तू दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, ये आपका दो टाइप का होगा। देर आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला के आधार पर तेरे सामने 4 टाइप का होगा फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सा, इधर देख। सबसे पहला बनेगा डायमेंशनल कांस्टेंट। बोलो भाई क्या बनेगा
डायमेंशनल कांस्टेंट। ये होगा क्या, शायद आपको मालूम पड़ गया, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू आपका फिक्स होगा और उसके पास होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो क्या बनेगा, डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या बनेगा, एग्जाम्पल क्या बनेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, क्या बनेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो तेरे सामने आएगा जिसका वैल्यू आपको मिलेगा कांस्टेंट और होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे आएगा नहीं आया, है ना। सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा डायमेंशनल वेरिएबल। बोलो क्या बनेगा, डायमेंशनल वेरिएबल। होगा क्या, शायद आपको मालूम पड़ गया, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू आपका फिक्स नहीं है और उसके पास होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको क्या नाम दिया, डायमेंशनल वेरिएबल। बोलो क्या नाम दिया, डायमेंशनल वेरिएबल। एग्जांपल क्या बनेगा इसका, यहाँ पे जो मुझे कह ले, फोर्स, तुम्हारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, पावर, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच कैन हैव एनी वैल्यू और उसके पास होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको हमने क्या नाम दिया, डायमेंशनल वेरिएबल। बोलो क्या नाम दिया, डायमेंशनल वेरिएबल नाम दिया। अरे ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो जो मर्जी, एरिया, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसका वैल्यू आपका फिक्स नहीं होगा और जिसके पास होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको हमने क्या नाम दिया, डायमेंशनल वेरिएबल। क्या नाम दिया, डायमेंशनल वेरिएबल नाम दिया। सारे बच्चे जवाब दो, आपको आया कि नहीं आया, है ना। थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, ये बनेगा डायमेंशनलेस वेरिएबल। बोलो बेटा क्या बनेगा, ये डायमेंशनलेस वेरिएबल। क्या बनेगा, हिंट मिल गया आपको, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा और जिसके पास नहीं होगा डायमेंशनल फॉर्मूला भी, उसको हमने क्या नाम दिया, डायमेंशनलेस वेरिएबल। एग्जांपल क्या बनेगा, रेशियो। अगर तू साइन थीटा कॉस थीटा की बात करेगा, इट कैन हैव एनी वैल्यू और ये सब क्या बनेगा, डायमेंशनलेस। क्या बनेगा, डायमेंशनलेस। अरे आया कि नहीं आया, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बनेगा, सारी रेशियोस, इनका वैल्यू फिक्स आपका नहीं होगा और नहीं होगा इनका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये क्या बनेगा, डायमेंशनलेस वेरिएबल। आया। और चौथी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, फोर्थ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा, बेटा ये तुम्हारा बनेगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। होगा क्या, शायद आपको मालूम पड़ गया, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू तो होगा कांस्टेंट लेकिन नहीं होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो क्या बनेगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एग्जांपल क्या बनेगा, नंबर 2, 3, पाई, ई, एक्सेट्रा, ये सब तुम्हारा क्या बनेगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सारे बच्चे जवाब दो, क्या पहचान कर पाएगा ना, है ना। जो टेबल हमने बनाया उसमें आपको पता होना चाहिए कौन बनेगा डायमेंशनल कांस्टेंट, कौन बनेगा डायमेंशनल वेरिएबल, कौन बनेगा डायमेंशनलेस वेरिएबल और कौन बनेगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा था डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेगा, इसी डायमेंशनल फॉर्मूला का बनेगा एप्लीकेशन। क्लियर है। फिलहाल ये बताओ कि इतना आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे बेटा जवाब दो, इतना आपको आया कि नहीं आया, है ना। क्लियर है। अब मेरे नोट्स को पढ़ेगा ना, हमेशा के लिए ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, ये हम कल जानेंगे। फिलहाल इतना पहले आप इसको समझो, अपना यहाँ पे इसको याद करो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेगा, ये बनेगा एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है। जितना मैंने पढ़ाया जल्दी उसको पढ़ो, यहाँ पे मेरे सामने अभी आपको भेजा जाएगा चैप्टर 1 के नोट्स का पीडीएफ, जल्दी पढ़ो ना आप इसको।